मैं तो सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि मतलब लाइक ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। लाइक एक अच्छे से गाइडेंस मिलनी चाहिए, सही से गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो कि आपकी तरफ से बहुत अच्छे से गाइडेंस मिली है हमें। एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में मतलब ऐसे नहीं था कि कोई किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा स्मूथली चला सब कुछ, क्योंकि गाइडेंस अच्छी थी और सपोर्ट आपने बहुत अच्छे से दी है। तो मैं तो यही मोटिवेट करूँगी कि ऐसे मत सोचो कि होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब सब कुछ हो जाएगा, बस ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे और जिनसे हम लाइक आपसे लाइक गाइडेंस ले रहे हैं उन पे। ज़्यादा हेल्प की है। सो मैं तो यही बोलूँगी कि कमल अकेडमी इज़ द बेस्ट। मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपकी अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। और फिर लाइक जब इन पर्सन ट्रेनिंग के लिए आई थी तब तो फिर मैं वेल कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अभी तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी क्लियर। अच्छा, आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली और फिर इन पर्सन आप यहाँ पे आए, हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई, आपके जो भी क्या कहते हैं क्लिनिकल स्किल्स थी उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, आपको थोड़ा पॉलिश किया यहाँ पे। यहाँ से जाने के बाद आपका एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद था? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। सभी जो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो का आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर अगर हम लोग यूके के अंदर एज़ ए केयरर आए हुए हैं या फिर एज़ ए स्टूडेंट आए हैं, तो किस तरीके से हम लोग नर्स बन सकते हैं? और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर अभी जॉब नहीं है यूके के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यहाँ पे केयरर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में। तो आज मैंने इंटरव्यू किया है मेरी एक स्टूडेंट के साथ, जिन्होंने मेरे से ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया है मेरी अकेडमी से ही सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेरे से ही उन्होंने ओस्क एग्ज़ाम क्लियर किया है। और वो एक रजिस्टर्ड नर्स हैं अभी, है ना? तो उनका क्या सफ़र रहा एक रजिस्टर्ड नर्स बनने का और किस तरीके से उनको जॉब मिली है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो होपफुली आपके लिए वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करुणा से। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ करुणा है और करुणा ने हाल ही में अपनी ओस्क एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो कि एक लास्ट स्टेप है एक रजिस्टर्ड नर्स बनने का यूके के अंदर। और करुणा एक केयरर की तरह यूके आई थी। सबसे पहले तो हम लोग करुणा से ही जान लेते हैं करुणा के बारे में। करुणा प्लीज़ अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है सारी चीज़ों के अंदर और आप केरल कैसे आए थे? आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने जीएनएम करी थी या फिर बीएससी नर्सिंग करी थी? सारी चीज़ें आप बताएँ अपने बारे में। एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें प्लीज़। हाँ जी सर। सो माय नेम इज़ करुणा। मैंने बीएससी नर्सिंग की थी इंडिया से, लाइक पंजाब से। सो यहाँ पे मैं एज़ अ केयरर आई थी इन नर्सिंग होम में। तो आफ्टरवर्ड्स थोड़े टाइम के बाद ही मैंने मतलब आते ही मैंने ओईटी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो यही था कि एज़ अ नर्स ही यूके में काम करना है। बट किसी रीज़न की वजह से इंडिया पे नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया था। और कमल अकेडमी से ही मैंने कोचिंग ली थी फॉर ओईटी। एंड उसके बाद फिर मैंने जैसे ही मैं अपनी ओईटी कर रही थी वहाँ केयर होम में जैसे मैं जब काम करती थी, तो उनको थोड़ा-सा मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को प्रमोशन दे दी थी वहाँ पे, एज़ अ सीपी रख लिया था, केयर प्रैक्टिशनर। वो एज़ अ नर्स असिस्टेंट ही होता है, लाइक वहाँ पे ऐसे ही काम करना होता है एज़ अ नर्स, मतलब नर्स के साथ ही। तो सो जब मैं सीपी बन गई तो तब तक मेरी ओईटी भी हो चुकी थी। और उसके बाद सीबीटी मैंने जब कमल अकेडमी से की, वो मैंने 10-15 डेज़ में ही क्लियर कर ली थी सीबीटी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे सीबीटी के लिए। फिर उसके बाद ओस्की के लिए फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। फिर शुभांगी मैम, लाइक शुभांगी मैम मुझे मिले और उन्होंने मेरे को ऑनलाइन कोचिंग दी। फिर आपके वहाँ पे ही 3 डेज़ के लिए हम लोग आए थे इन पर्सन ट्रेनिंग के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और फिर मैंने अपना ओस्की एग्ज़ाम देके क्लियर कर लिया। वैसे तो जब मैं वहाँ पे आई थी तभी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ओस्की क्लियर हो जाएगी। बट उसके बाद फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो अभी फाइनली क्लियर हो गया है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएँ कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम लोग ये सारी चीज़ें करवाते हैं? मतलब एक जो केयरर्स हैं यूके के अंदर, उनका हम लोग एक पूरा सफ़र लेके चलते हैं कि आप केयरर से नर्स कैसे बनते हो? आप रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनते हो? और आपके पास नर्सिंग पिन किस तरीके से आएगा कि आपको ओईटी करना पड़ेगा, सीबीटी करना पड़ेगा, फिर ओस्की करना पड़ेगा और वो सारा प्रोसेस हम ही लोग करवाते हैं। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मैं आपकी वीडियोज़ से पता लगा मुझे। यूट्यूब पे जैसे मैं स्क्रॉल करती रहती थी, मेरे को वैसे भी यूट्यूब ज़्यादा मैं देखती होती थी। मेरे को ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो एक बार आपकी वीडियो देखी, तो फिर धीरे-धीरे जब आपकी सारी वीडियोज़ देखने लग गई तो मुझे वहाँ से पता लगा कि आपकी अकेडमी भी है। तो फिर मैंने आपको भी ईमेल की थी और कमल अकेडमी के ऑफ़िशियल लाइक ईमेल पे करी थी ईमेल फॉर ओईटी की क्लासेस के लिए, तो फिर वहाँ से सारा प्रोसेस पता लगा था। और आप सबसे सबसे मेन स्टेप क्या होता है? क्योंकि जो लोग यहाँ पे यूके में आते हैं, केयरर्स या फिर स्टूडेंट्स, तो मैं सभी बच्चों को ये चीज़ें बोलता हूँ कि अपना मेन एम नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर रखो, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो एज़ अ केयरर, पैसा मिलता है मैं मानता हूँ, बट वो इतना इनफ पैसा नहीं मिलता है हम लोगों को। हमें एट द एंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और जब अपना सबसे पहला स्टेप है, सबसे मुश्किल स्टेप है वो कि आप अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप पहले अपना माइंडसेट बनाएँ कि हाँ, मुझे ओईटी करनी है, सीबीटी करनी है और फिर ओस्की करनी है और फिर मुझे अपना नर्सिंग जो पिन है, वो लेना है। तो आपके हिसाब से आपके लिए सबसे मुश्किल स्टेप क्या था?
मेरा मुश्किल स्टेप लाइक मेरे घर वाले बोल रहे थे कि क्यों इतनी मेहनत करनी है, ओईटी क्यों देनी है जब लाइक रेफ़रेंस मिल जाती है, क्योंकि मेरा नर्सिंग होम था तो मैनेजर भी नर्स थी। तो सभी ने ऐसे ही एडवाइस किया था थोड़ा टाइम यहाँ पे काम कर ले और उसके बाद वो ले लेना, रेफ़रेंस ले लेना, फिर उसके बाद अपना सीधा डायरेक्टली हॉस्की देना, थोड़ा जल्दी भी प्रोसेस है और ईज़िली भी हो जाएगा। बट उसके लिए भी लाइक 1 ईयर वेट ही करनी पड़ती है, तो बट मेरे को ये था कि मुझे अगर मैं मेरे में इतनी कैपेसिटी है, मतलब लाइक मेरे में इतना है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं ओईटी करूँगी पहले और सारा प्रोसेस वाइज़ चलूँगी। मुझे मतलब रेफ़रेंस नहीं लेनी थी किसी से भी, तो इसीलिए। और आपकी वीडियो से भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती रही। वैसे तो आपकी वीडियोज़ में भी कई वीडियोज़ में ऐसे था कि लाइक रेफ़रेंस ले सकते हैं अगर नर्स है मैनेजर, बट लाइक मुझे अपने आप पे था कि मैं खुद करूँगी, तो इसलिए फिर मैंने सारा प्रोसेस वाइज़ ही चली। और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपने सारे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं अपने, और स्पेशली हाँ जी सर। जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताएँगे अपना ओईटी का, जो बच्चे देख रहे हैं या फिर ओईटी करना चाहते हैं, जो यहाँ पे केयर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो अपना ओईटी करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अपना जो टाइम है वो मैनेज करते थे? और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ओईटी को लेके? ओईटी का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं नई-नई आई थी यूके में और मैंने तभी ओईटी स्टार्ट कर ली थी। मेरी एक्चुअली नाइट शिफ्ट्स होती थी। वैसे तो क्लासेस के टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल ही थी कमल अकेडमी की, बट लाइक मुझे तो सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ऑब्वियसली क्लासेस के बाद भी, तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती थी मेरे को। बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया। जैसे मैं दिन में कम सोती थी और लाइक अपने 2-3 आवर्स निकाल लेती थी आराम से सेल्फ स्टडी के लिए। और 2-3 आवर्स में भी 1 आवर तो क्लास के लिए ही जाता था, 1 एंड 1 हाफ आवर, और जो बाकी का टाइम बचता था वो मैनेज करके मैं मतलब कर लेती थी। थोड़ा-सा मुश्किल था, ओईटी सबसे मुश्किल था मेरे लिए टाइमिंग वाइज़, बट फिर भी हो गया। हमारी ओईटी प्रिपरेशन करवाने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स को स्पेशली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं 1 महीना। हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो वो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए? सर वो बहुत बेनिफिशियल था। उसमें लाइक वैसे तो हर एक क्लासेस में डाउट्स क्लियर हुए मेरे, जो मतलब 1 मंथ का टाइम पीरियड था उसमें लाइक सब कुछ ए टू ज़ेड लाइक एवरीथिंग कवर था मेरा, सब कुछ। और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे मेरे पास तो वैसे ही बहुत डाउट्स होते हैं तो मैं अपने डाउट्स ज़्यादा रखती हूँ, तो मतलब सब कुछ क्लियर हुआ था मेरा। चलिए, ये रहा आपका पहला स्टेप जिसमें आपने अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया। अगर आपको नर्स बनना है तो आपका सेकंड स्टेप होता है सीबीटी। सीबीटी के बारे में थोड़ा बताएँ कि सीबीटी की प्रिपरेशन कैसी रही? और आपने बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने 10 से 15 दिन के अंदर ही क्लियर कर लिया था। यस सर। सीबीटी का एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मतलब नज़दीक में मेरे को थोड़ा-सा डेट नहीं मिल रही थी, तो मेरे को मतलब कहीं और जाके एग्ज़ाम देना पड़ा था, बट मेरी प्रिपरेशन मुझे था कि मेरी जल्दी हो जाएगी सीबीटी। और क्लासेस मैंने सिर्फ लाइक 1 वीक और 10 डेज़ की क्लासेस थी, वो अटेंड की, उसके बाद 5 डेज़ मैंने खुद को दिए और 15 डेज़ में मैंने सीबीटी क्लियर कर लिया था। सीबीटी बहुत ईज़ी थी, मतलब लाइक जब क्लासेस ली तभी सारा कुछ कवर होता गया साथ-साथ में, ऐसा नहीं था कि इसके लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सीबीटी के लिए, वो क्लासेस में ही साथ-साथ कवर हो जाता था। और टीचर्स ने बहुत अच्छे से सीबीटी करवाई थी, लाइक क्लासेस में ही इतना प्रिपरेशन कर दी थी कि सेल्फ स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सीबीटी के लिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है जो कि आपने सीबीटी एग्ज़ाम अपना भी क्लियर कर लिया। तो पहला स्टेप अपना ओईटी जो आपने क्लियर किया कमल अकेडमी से, सेकंड आपका सीबीटी जो आपने क्लियर किया कमल अकेडमी से। अपना जो लास्ट स्टेप आता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो, काफ़ी सारे लोग उसको बहुत बड़ा मान के चलते हैं जो कि हमारा ओस्की है। आप अपना ओस्की का एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा लगा आपको, डिफ़िकल्ट लगा, कैसे आपने पास किया? कैसे हमसे मतलब हमसे तो ख़ैर आप कनेक्टेड थे शुरू से ही, और कैसे आप यहाँ पे आए? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएँ। सर ओस्की के लिए जब मैं मतलब मेरे को पता लगा था कि आपसे भी कांटेक्ट करने से पहले जब मैंने ओस्की के बारे में थोड़ा-सा देखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, जब मेरे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गए थे, तो क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था आप ओस्की भी करवाते हो, मुझे बाद में मानसी मैम से पता लगा कि ओस्की भी आप ही करवाते हो, तो उनसे लाइक कांटेक्ट करके मैंने आपसे बात की थी। बट उससे पहले मैंने थोड़ी-सी वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पता नहीं ओस्की है क्या? बट फिर जब आपसे कांटेक्ट किया, फिर शुभांगी मैम से बात की, तो थोड़ा-सा मैं काम डाउन किया अपने आप को, मैंने बोला कि हो जाएगा, इट्स ओके। फिर उसके बाद जैसे-जैसे क्लासेस स्टार्ट की, खुद पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया। मतलब क्लासेस ही इतनी अच्छी थी कि खुद पे इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं, ओस्की इज़ ईज़ी। ये सिर्फ़ बातें ही हैं कि ओस्की इतनी मतलब डिफ़िकल्ट है। थोड़ा-सा मतलब करना पड़ता है हार्ड वर्क, बट ठीक है, ओस्की इतनी भी मुश्किल नहीं है। और फिर लाइक जब इन पर्सन ट्रेनिंग के लिए आई थी, तब तो फिर मैं वेल कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अभी तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी क्लियर।
अच्छा, आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली और फिर इन पर्सन आप यहाँ पे आए, हमने आपकी प्रैक्टिस करवाई, आपके जो भी क्या कहते हैं क्लिनिकल स्किल्स थी उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, आपको थोड़ा पॉलिश किया यहाँ पे। यहाँ से जाने के बाद आपका एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद था? सिर्फ 10-15 डेज़ के गैप में था। उसके बीच में आपकी क्लासेस चली? यस सर, मतलब क्लासेस चलती थी। जिस दिन लास्ट दिन था एग्ज़ाम का तब तक आपकी क्लासेस ली है शिवांगी मैम ने, राइट? यस सर, यस सर। 1 दिन पहले थी ली थी क्लास तो। तो आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो केयरर्स हैं, ये वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट नर्सेस हैं जो यूके के अंदर हैं, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एक नर्स बनने के लिए? मैं तो सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि मतलब लाइक ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। लाइक एक अच्छे से गाइडेंस मिलनी चाहिए, सही से गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो कि आपकी तरफ से बहुत अच्छे से गाइडेंस मिली है हमें। एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में मतलब ऐसे नहीं था कि किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा स्मूथली चला सब कुछ, क्योंकि गाइडेंस अच्छी थी और सपोर्ट आपने बहुत अच्छे से दी है। तो मैं तो यही मोटिवेट करूँगी कि ऐसे मत सोचो कि होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब सब कुछ हो जाएगा, बस ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे और जिनसे हम लाइक आपसे लाइक गाइडेंस ले रहे हैं उन पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने सोचा था कि 1 साल के बाद फिर मैं अपनी सीबीटी या फिर एग्ज़ाम करूँगी और यहाँ पे आपने विदिन 6 मंथ्स कर ली, जिसमें आपका ओईटी भी हो गया, सीबीटी भी हो गया, ओस्की भी हो गया और आपका नर्सिंग जो रजिस्ट्रेशन पिन है वो भी आ गया। तो अब मुझे ये बताएँ कि अब काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी हमें जॉब की डिफ़िकल्टीज़ हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगी आफ्टर गेटिंग नर्सिंग पिन। तो आपके जो केयर होम हैं जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ ताकि लोगों को एक माइंड क्लियर हो कि यहाँ पे नर्सिंग जॉब मिलती हैं। सो लाइक मैं जिस नर्सिंग होम में काम कर रही हूँ वहाँ पे नर्स की वैकेंसी ऑलरेडी थी पहले से ही, और लाइक उन्होंने तो मेरे को पहले से ही बोला हुआ है कि हम तेरे को अभी से स्पॉन्सर कर देते हैं, तो उन्होंने ऐसे एक्चुअली बोला था कि हम सब कुछ करवाएंगे, हम ही मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, हम सब कुछ कर देंगे, हम हमसे ही कर लो सब कुछ। बट उस टाइम पे मैंने मतलब लाइक आपसे कांटेक्ट किया हुआ था एंड मेरे को ये था कि मेरे पे स्ट्रेस आ जाएगा, तो मैं स्ट्रेस फ्री होके सब कुछ करना चाहती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने आपसे कोचिंग लेके अभी जस्ट उनको इन्फॉर्म किया कि मेरा क्लियर हो गया है उसकी, सो आई कैन मतलब जॉइन कर सकती हूँ मैं उनको, उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए मैं रेडी हूँ। एंड इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आई थिंक अगर ऑलरेडी हम यूके में हैं तो हमारे पास आरएन पिन है, तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जॉब लेने के लिए। बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं आरएन पिन आने के बाद। केयर होम में भी हम जॉब कर सकते हैं, ऑब्वियसली एनएचएस में तो जहाँ पे वैकेंसीज़ चल रही हैं वहाँ पे तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही आती है कि इंडिया से इस एक नर्स को लाना फ़िलहाल के लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनके लिए शायद वैकेंसीज़ नहीं है। बट अगर आप यूके के अंदर एज़ अ स्टूडेंट हो या फिर आप एज़ अ केयरर हो तो आपके लिए काफ़ी सारी जॉब है, बस आपको एक नर्सिंग पिन की ज़रूरत है। आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, आपको जॉब भी मिल जाएगी, बट ये एक हार्ड वर्क है, एक पूरा रास्ता है आपका ओईटी, सीबीटी और ओस्की का, जो आपको तय करना पड़ेगा, है ना? तो थैंक यू सो मच करुणा, और कोई लास्ट टिप आप देना चाहें किसी को? मैं लास्ट सिर्फ मोटिवेट करना चाहूँगी कि एक बार कमल अकेडमी से ज़रूर आप लोग गाइडेंस लें, क्योंकि इन्होंने सच में बहुत हेल्प की है। हर एक स्टेप में, हर एक चीज़ क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो मैं तो यही बोलूँगी कि कर कमल अकेडमी इज़ द बेस्ट। मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपकी अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। तो थैंक यू सो मच करुणा, और कांग्रेचुलेशन वंस अगेन कि आपने अपना पूरा केरियर से लेके नर्सिंग एक रजिस्टर्ड नर्स का पूरा जो सफ़र है बहुत आराम से आपने तय किया है और अब एग्ज़ाम आपके क्लियर हो चुके हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन चुके हैं। थैंक यू सो मच करुणा। थैंक यू सर।